हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? थक गए हो, हार गए हो, एग्ज़ॉस्ट हो गए हो, गिव अप करने जैसा लग रहा है, एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एग्ज़ाम पोस्टपोन ना होने का दुःख हो रहा है, या फिर ये लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी आता नहीं है, या फिर इस टाइम पर आकर के आप लूज़ हो गए। बहुत ये सब चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद फ़ील की हैं इन द लास्ट मंथ ऑफ एग्ज़ाम। क्या होता है ना, पिछले महीनों में पूरा अच्छे से मोमेंटम चल रहा था और लास्ट मंथ में आके हम ढीले पड़ जाते हैं। लास्ट मंथ में आके हमें लगता है कि बस, बस हो गया। तो सुनो मेरी बात, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट, रेस चल रही है, रेस में बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। बिल्कुल लास्ट में पहुँच कर के अगर आप ढीले पड़ गए ना, तो जीता हुआ मैच हार जाएँगे। खुद सोचो, अगर आपको अभी मोटिवेशन नहीं आ रही है पढ़ने की, तो आप इसको इस तरह से देखो कि ये वो टाइम है जिस टाइम आपके पास 1 मिनट भी गँवाने का स्कोप नहीं है। सब बच्चे इस टाइम रगड़ रहे हैं, रगड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आपने नहीं रगड़ा तो आप सोचिए कितना पीछे रह जाएंगे। एक बार इमेजिन करो, अगर आप इस टाइम पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इस टाइम आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो किसको फ़र्क पड़ रहा है? सिर्फ आप, आपके पेरेंट्स को। कल को जब रिज़ल्ट आएगा उसमें आपका नाम होगा। अब उसमें मार्कशीट में फेल लिखा होगा या पास लिखा होगा, वो आपका अभी जो टाइम जो गया उसको छोड़ दीजिए। अब जो टाइम बचा है उसमें क्या करना है, उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका रिज़ल्ट क्या होना है। इमेजिन करिए, जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आप कौन-सा सिनेरियो जीना चाहते हैं? एक सिनेरियो हो सकता है कि आपने रिज़ल्ट देखा, आपकी मार्कशीट में पास है, पर फाइनली सीए, आप चिल्लाओगे, आप खुशी से उछलोगे, कूदोगे, चिल्लाओगे और आप बोलोगे कि मम्मी, मम्मी मैं सीए बन गया, या मम्मी मैं सीए बन गई। उनकी आँखों में जो एक प्राइड वाली फ़ील होगी, उनको जो गर्व महसूस हो रहा होगा। सब पेरेंट्स से, सब फैमिली से, रिलेटिव से, सबसे आपको कांग्रेचुलेशंस आ रही होंगी, आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को कांग्रेचुलेशंस आ रही होंगी। यहाँ के न्यूज़पेपर्स में आपकी फ़ोटोज़ आ रही होंगी। आप फाइनली अपने नाम के आगे सीए लगाओगे। आप कॉन्वोकेशन में जाओगे, आपको काला कोट और टोपी पहनकर डिग्री उछालते हुए फ़ोटोज़, वीडियोज़ बनवाओगे। रिज़ल्ट का रिएक्शन रिकॉर्ड करोगे, खुशियाँ मनाओगे। वो सीन चाहते हो, या दूसरी तरफ ये सीन, ये रिज़ल्ट आया है, आप दूसरे लोगों को कांग्रेचुलेट कर रहे हो, लिंक्डइन पे दूसरे लोगों की पोस्ट देख रहे हो और सिर्फ सोच रहे हो कि मेरा ये दिन कब आएगा, काश मैं भी पढ़ लिया होता तो आज मैं भी सीए होता। बॉस, आप ये वाला मोमेंट तो नहीं जीना चाहोगे? तो एक बार अपने बारे में सोचो, आप इतनी दूर आए हो, गिव अप करने के लिए नहीं आए। अगर आप इतनी दूर आए हो कुछ अच्छा अचीव करने के लिए, तो सिर्फ कुछ दिन और सहना है, थोड़े दिन और मेहनत करते रहो और डबल मेहनत करो, क्योंकि अभी तक आपका क्या रिजल्ट होना है वो अभी तक डिसाइड होना अभी स्टार्ट नहीं। रिजल्ट आपका क्या होगा वो डिसाइड होना स्टार्ट होगा जब आप पहली बार आंसर शीट पे अपना पेन चलाना स्टार्ट करोगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। सो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप कर सकते हो। अभी जो बचे हुए दिन हैं इसको यूटिलाइज करो, इसका एक एक मिनट प्रीशियसली यूज़ करो, इसका एक एक मिनट पढ़ने में लगाओ, 1 मिनट भी वेस्ट मत करो, क्योंकि इस टाइम अब जो आप करेंगे ना वही आपको काम आएगा। आपको ये लग रहा है कि आपको याद नहीं है, आपको बहुत सी चीज़ें, आप क्वेश्चंस देख रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि आपको ये आता नहीं है, तो ट्रस्ट मी आपको आता है। ये चीज़ मेरे साथ भी होती है, ये चीज़ सभी बच्चों के साथ होती है। ये एग्ज़ाम एंग्जाइटी के कारण, एग्ज़ाम प्रेशर के कारण ऐसा होता है। अभी फॉर एग्जांपल आप 2 दिन से लगातार एफआर पढ़ रहे हो, अब मैं आपको एकदम से आउट ऑफ द कंटेक्स्ट डीटी का कोई क्वेश्चन पूछ लूँगा और आपको वो नहीं आएगा ना, तो आपका एकदम से मोटिवेशन गिर जाएगा, आपका मोरल गिर जाएगा कि यार शिट, मुझे तो अभी तक याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 2 दिन से एफआर पढ़ रहे हो, आपका डीटी से टच नहीं है, तो इट इज़ नेचुरल कि आप भूल जाओगे या फिर आपको याद नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर आप सोचोगे कि एग्ज़ाम में कैसे याद आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम से पिछले 1.5 डेज़ होते हैं, उसमें आप सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता था कि मुझे किसी भी टाइम कुछ भी रैंडम किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठा के पूछ लो तो मुझे आना चाहिए, और मुझे नहीं आता इसका मतलब मुझे याद नहीं है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले 1.5 डेज़ लगातार आप अगर वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम के उन 3 घंटों में आपको वो याद आ जाएगा। ये सब प्रेशर लेना छोड़ दो, और इस टाइम पे आपका मेहनत करना बहुत ज़रूरी है।
इस टाइम पे आपकी जो मेहनत है वही डिसाइड करेगी कि आपका रिजल्ट वाले दिन आपका रिएक्शन क्या होने वाला है। थोड़ा और सह लो, थोड़ा सा और पेशेंस रख लो, थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी रख लो, और अब अगर आपने समझदारी से काम ले लिया तो आगे की सारी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। एंड अब आज अगर आपने गिव अप नहीं किया तो यू विल थैंक योर सेल्फ लेटर, ट्रस्ट मी। सीए बनने के बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। आप खुद सोचिए कि आप आज की थोड़ी सी लापरवाही के कारण, कि आप यही बुक्स जो आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, जिनसे अब आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, कि आप वही बुक्स स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ पाएंगे? कि ये सेम चीज़ रिपीट बेसिस पे आप दोबारा पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आपको, भाई मेरी हिम्मत नहीं है इनको दोबारा पढ़ने की। मैं इनको अभी रगड़ के और अभी की अभी पेपर दे के और ये काम सब खत्म करूँगा। मैं नहीं पढ़ने वाला इनको दोबारा। बुक्स दोबारा पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होगा, और ऑब्वियसली हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हम ऐसी सिचुएशन में जाएं जहां पर हम जो बुक्स इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, जिनसे हम पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हमें दोबारा पढ़नी पड़े नेक्स्ट अटेम्प्ट। नवंबर 2024 का एडमिट कार्ड आपको नहीं फिल करना, ठीक है? मई 24 के रिजल्ट में आपको सीए बनना है। उसके लिए आपको कमर कस के जो भी दिन बचे हैं, जितना भी टाइम बचा है, उसमें आपको अपना दी बेस्ट देना पड़ेगा। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और अपने और अपने पेरेंट्स के लिए अपने जो जो सपने देखे हैं, आपकी जो जो भी टू डू लिस्ट है कि सीए बनने के बाद मुझे ये करना है वो करना है, उसको देखेंगे और बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके और अच्छे से पढ़ेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।